सरकार अपनी है, मुख्यमंत्री आपका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज की इस खास पेशकश में जिसका नाम है विकास पथ पर शिवराज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश सरकार की सप्ताह भर हुई हलचल। राशन के लिए मामा के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, जो गरीब है सबको सस्ता राशन दिया जाए। तो ठीक है, सबको स्वीकृत करके तो एक बार इन शिविरों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से भी मेरा कहना है, सेवा कर लो, मौका है, हर शिविर में जाओ और जाके हम ढंग से जो पात्र हितग्राही है सबको लाएं और सबको लाभ दिलवाएं। अपनी उपस्थिति से व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी और सुधरेंगी, सबके सब इस काम में लगे। तो वहीं 9 अक्टूबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वाल्मीकि जयंती पर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित वाल्मीकि
वाल्मीकि जयंती की बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे आने का अवसर भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में और आदरणीय उमेशनाथ जी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम दोनों आज हमारा प्रदेश का वर्ग चल रहा था, वहां थे बांधवधार के अंदर, वहां से हम लौट करके तो मुझे भी एक मौका मिल गया और मैं इसको सौभाग्यशाली हूं कि आज आपका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। मेरी बात बीच में हुई थी और उन्होंने कुछ मुझे आदेश दिया था, बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं आदरणीय उमेश जी आज आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मुझे रास्ते में वो कह रहे थे कि वाल्मीकि जी के जो पिछली बार भी हमने किया था कि भगवान वाल्मीकि जी के महाकुंभ करने का काम हमारी सरकार और संगठन जिस काम में ताकत के साथ लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही आते समय रास्ते में कहा है कि तिथि तय करो कि वाल्मीकि महाकुंभ कब अपन मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे। तो इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारा पूरा नेतृत्व लगातार इस काम में लगा है। इसलिए वाल्मीकि समाज से लेकर के हमारे जो श्रद्धालु बंधु हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश के अंदर हर प्रकार से जो संभव हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस काम में लगी है। आज महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। हम सब ने उनके चरणों में प्रणाम किया है और यही प्रार्थना की है कि उनकी कृपा और आशीर्वाद की वर्षा हम पर होती रहे। वो हमें सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पर चलाएं। यही आशीर्वाद हम उनसे मांगते हैं। ये बहुत पवित्र धाम है वाल्मीकि धाम, जहां महाराज जी विराजते हैं। और अभी चर्चा कर रहे थे मेरे साथी मोहन जी ने भी कहा और आदरणीय बीडी शर्मा जी ने भी कहा, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी बैठे, समय हम बचा रहे हैं इसलिए उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा, कि हमारे सिंहस्थ का वो अद्भुत दृश्य तब जब श्रीमान अमित शाह जी पधारे थे, प्रमुख संतगण आए थे, स्वामी अवधेशानंद जी से लेके महाराज जी यहाँ पे थे ही, और तब यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ था। और हमने पूरे भारत को समरसता का संदेश देते हुए क्षिप्रा मैया में डुबकी लगाई थी, स्नान किया था। ये पवित्र धाम है। यहाँ से ज्ञान, भक्ति और सद्कर्म करने की प्रेरणाएं हमको मिलती है। उसे वाल्मीकि जयंती पर यहाँ आकर हम सब धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले महाराज जी से बात हुई थी तो मन में था कि वाल्मीकि जयंती पे कहाँ प्रणाम करें। आज जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, हमारा वर्ग था तो वहां तो हमने प्रणाम किया ही, चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके, लेकिन फिर लगाते हैं वाल्मीकि धाम ही चलना चाहिए। बात करें 11 अक्टूबर की, तो ये दिन पूरे मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए उज्जैन पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण से पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। विधि विधान से पंडित घनश्याम शर्मा ने पूजा
मैं नमन करता हूं इस पावन धरा को। और आज देवगण अवलोकन कर रहे हैं देवलोक से कि वाह भैया वाह, उज्जैन जो पुरातन नगरी है, जो सनातन नगरी है, उस पावन नगरी में ये कौन है जो शिव के वरद पुत्र ऐसा कुछ कर रहे हैं जो बहुत ऐतिहासिक है। उस ऐतिहासिक को करने के लिए एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा अवधूत पृथ्वी पर भेजा गया है जिसका नाम है नरों में इंद्र, नरेंद्र मोदी। बारंबार नमन है। संगीत और आध्यात्म को एक साथ लाना यह ख्वाब था हम लोगों के लिए। संतों को, संगीत को और मंदिरों को, प्रांगणों को, आध्यात्म को इकट्ठा कर देना यह हम लोगों के लिए कल्पना थी। अब मूर्त हो रहा है। मैं उनको नमन करते हुए मंचासीन जितने भी महामूर्तियां बैठी हैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बहुत ही कर्मठ और आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, उनको भी बारंबार धन्यवाद और शुभकामनाएं। श्री महाकाल लोक उज्जैन, ये समझ लीजिए इस पृथ्वी पर कुछ ऐसी नगरी बसी जो सप्त ऋषियों ने बसाई थी, उनमें से एक है। ऊपर से राजाओं के राजा मेरे महाकाल, मेरे महादेव सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलिए महाकाल महाराज की, क्षिप्रा मैया की, अवंतिका पुरी की, भारत माता की। हम सबके सौभाग्य से कल तक आपने देखा पानी बरस रहा था, लेकिन आज तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में आनंद बरस रहा है। मोदी जी पधारे हैं। ऐसे हमारे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए श्रीमान मोदी जी का। हमारे राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी, अनुसुईया जी, केंद्र सरकार के हमारे आदरणीय मंत्रीगण, तोमर जी, सिंधिया जी, वीरेंद्र जी, फग्गन सिंह जी, प्रहलाद जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सभी साथी मंत्रीगण, और अवंतिकापुरी में, केवल अवंतिकापुरी नहीं, मध्य प्रदेश के हर शहर में, हर गांव में, और केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को सुनने और भगवान शिव की पूजा करने बैठे हुए करोड़ों करोड़ बहनों और भाइयों, अद्भुत आनंद है। आज श्री महाकाल लोक का समर्पण माननीय मोदी जी ने महाकाल महाराज को ही किया है। अद्भुत महाकाल लोक बना है। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का मंत्र देने वाला भारत, आत्मवत सर्वभूतेषु सिया राम मैं सब जग जानी, वसुदैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दुनिया को यह संदेश देने वाला भारत। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, भारत के उसी संदेश को मुझे याद आ रहा है, कभी स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र
उन्होंने कहा था सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, और आज हम गर्व से कहते हैं दूसरे नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। हमारे वेद, उपनिषद, गीता का ज्ञान, हमारा योग, आयुर्वेद, आयुष पूरी दुनिया में लेके गए हैं आदरणीय मोदी जी। भौतिक प्रगति और विकास की चर्चा नहीं करेंगे। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं जो इन पलों के साक्षी हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में जब सिंहस्थ हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे। उसके पहले उन्होंने मुझे कहा था कि सिंहस्थ में स्नान होते हैं, महाकाल भगवान की दर्शन पूजन होते हैं, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के कुछ होना चाहिए। तब हमने विचार महाकुंभ किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका समापन करने आए थे। 51 अमृत बिंदु निकले थे, उसमें से एक बिंदु यह था कि मनुष्य केवल भौतिकता से सुखी नहीं हो सकता, अध्यात्म भी चाहिए। कुछ ऐसा भी हो जिससे आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को भारतीय सनातन सत्य, संस्कृति, संस्कार और जीवन मूल्यों का ज्ञान हो। वहीं से नींव पड़ी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से श्री महाकाल लोक की। उसी दिन नींव पड़ी थी। कई लोगों से विचार विमर्श करने के बाद उसका स्वरूप क्या हो यह तय हुआ और 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृत किया, टेंडर जारी किए। बीच में 19-20 में थोड़ी सी रुकावट आई थी, लेकिन 20 के बाद फिर तेजी से काम प्रारंभ हुआ और आज श्री महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम सब गदगद है। महाकाल महाराज की कृपा हम सब पर बरसे। सबका कल्याण करने वाले शिव, सबको स्नेह देने वाले शिव, थोड़ी सी पूजा में ही प्रसन्न हो जाने वाले शिव, बील पत्ती चढ़ाओ प्रसन्न, भस्म रमाते, दुनिया जिसको ठुकराती उसको अपनाते, नाग भी गले में रहता। और जब समुद्र मंथन से जहर निकला और सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हुआ, तब कौन उस जहर को पिए? तब ये भोले शंकर औगरदानी फक्कड़ बाबा थे, जिन्होंने हलाहल को पी के कंठ में धारण कर लिया। कंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ कहलाए भगवान शिव। वो भगवान शिव हम सब पर कृपा की वर्षा करें। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस भारत का निर्माण हो रहा है, आज मैं इस डाइस पे खड़े होके ये कहने का साहस कर रहा हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कराएगा, भारत कराएगा, भारत कराएगा। ये होगा। वैसे भारत के निर्माण के लिए, हम वैसा मध्य प्रदेश बनाने के लिए अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक कर काम करें। मेरा यही निवेदन है। एक बार फिर महाकाल महाराज की कृपा सब पर बरसे। आइए, मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का निर्माण हो रहा है, उसमें हम भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करने का संकल्प लें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, महाकाल महाराज की। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। मैं आप सभी को देश और दुनिया में
महाकाल के सभी भक्तों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से इस प्रयास को सफल किया है। साथियों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है, जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज, कालाधिराज, महाकाल विराजमान है। यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। इसलिए उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। इस नागरी का वास्तु कैसा था,
वैभव कैसा था, शिल्प कैसा था, सौंदर्य कैसा था, इसके दर्शन हमें महाकवि कालिदास के मेघदूतम में होते हैं। वहीं 13 अक्टूबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला में सम्मिलित हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाग्यशाली लोगों को ही इतिहास रचने का अवसर मिलता है। प्यासी की हमने जल निगम बनाया, आप में से सबको याद होगा लगभग, क्योंकि जिनकी सर्विस पुरानी है, क्योंकि तब दिमाग में विचार आया कि भैया अब ये हैंडपंप वाला युग खत्म करना चाहिए। अया मैंने एक पीड़ा देखी कि पानी भरने का जिम्मा किसका, तो पुरुष प्रधान समाज है, साहब तो भरेंगे नहीं, पानी मैडम ही भरेगी। मैडम ने भी फिर बाया मीडिया निकाल लिया कि मैं काहे को भरूं, बेटी भरेगी या बहू भरेगी। तो अक्सर बेटियों से पानी भरवाने का काम होने लगा। भैया पानी नहीं भरेगा, भैया तो भैया है, पानी कौन भरेगी, बेटी भरेगी। तो हैंडपंप के सामने बेटियों की लाइन लगी रहे, कई बार स्कूल ही नहीं जाए। मन में विचार आया कि अब स्थिति बदलनी चाहिए। हैंडपंप में भी दिक्कत यह है कि कई बार गर्मियों में नीचे चला गया पानी तो राइजिंग पाइप डालो, और कई बार नीचे चला जाओ तो बड़ी देर तक तो हत्ते पे वैसे लटकना पड़ता था बेटियों को, तब बहुत देर में पानी आता था। तो आधी जिंदगी उनकी, आधा समय दिन का इसी में पानी की मशक्कत में ही निकल जाए। अच्छा, हमने वो दौर भी देखा। मेरे क्षेत्र में बुधनी से मैं कई वर्षों से विधायक हूं, तो कई गांव लाड़कुई जैसे ऐसे थे, सीहोर वाले जानते होंगे, कि सवेरे बैलगाड़ी पे जो संपन्न होते थे वो बैलगाड़ी पे पानी की टंकी रखते थे, कोठी बोलते थे, और 4-5 किलोमीटर दूर जाके जहां पानी मिलता था वहां कोठी भरते थे, फिर लौटते थे। और जिनके पास बैलगाड़ी नहीं थी वो पैदल ही जाते थे। तो जिंदगी का आधा हिस्सा पानी भरने में ही, पानी की व्यवस्था ही में चला जाए। फिर पानी अगर खर्च करना तो सोच समझ के खर्च करो, कितना पीना है, कितने से नहाना है। कई बार नहीं है तो नहाओ ही मत, रोज नहाने की जरूरत क्या है, पानी के चक्कर में फिर और परेशानी होगी। तब मन में विचार आया कि पानी को, मैंने सबसे पहले अपने क्षेत्र में लाड़कुई में ही 1.5-2 किलोमीटर दूर बोर करवाया। कई बोर हुए, उसमें से एक बोर में पानी निकला, पाइपलाइन बिछाई और पानी लेके आने की कोशिश की। ऐसी एकल योजनाएं बनती रही पहले, लेकिन व्यापक पैमाने पर पानी का काम नहीं हुआ। तो 2012 में हमने जल निगम बनाया और तय किया कि कई गांव में पानी नहीं है, पानी का स्रोत नहीं है। अगर बोर भी कर दिया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में खूब पानी रहता है, लेकिन जब अप्रैल में आया तो पानी सूख गया बोर का। तो फिर यह हुआ कि एक ही जगह काय को दूर जहां बांध और नदियां हैं वहां से पानी लाओ। देखिए धीरे धीरे युग कैसे बदलता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2005 में, तो बिजली, पानी, सड़क, 3 भयानक समस्याएं थी। सड़कों के गड्ढे, पानी सिंचाई का भी, पीने का भी, और बिजली आती नहीं थी। तो हमने धीरे धीरे एक एक करके चीजों को निपटाया। इसी तरह सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए भी सरकार और समाज मिल
क्या बताया गया है, क्या काम करना है, किस काम के लिए? हमें चीतों की सुरक्षा करनी है। चीतों की सुरक्षा करनी है, कैसे करेंगे? जो कोई अगर जंगल से निकल के गांव की तरफ जाता है चीता, तो हमें उसको बचाना होगा। जो पशु है उससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा है? पशु को खतरा है, ये पक्का मालूम है। तो आपको मेहनत कहाँ करनी है? पशु को समझाने में करनी है कि इंसान को समझाने में? कि वो गांव में जाके बोलना है, चीता के बारे में बताना है। हाँ, ये सही बात सब फिर कोई दौड़ने वाला वन्य प्राणी है है। जो अपने भारत देश में 17 सितंबर को जब माननीय महोदय के जन्मदिन के दिन आ रहा है, ये सब बता के आए सब। देखिए, हमें 75 साल करीब इंतजार करना पड़ा है। हाँ, पहले यहाँ चीता होते थे। अच्छा, तेंदुआ और चीता तो फर्क कैसे करेंगे? चीता बड़ा होने छोटे छोटे सिंगल मार्क्स रहते हो, तेंदुआ ऐसे होते हैं। ऐसे हाँ। और तेंदुआ के ऊपर जो ना ग्रुप में समूह में बनते हैं, तो ऐसा गोल होता है। देखिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, ये अनुभव आप लोगों को काम आए। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया, उस समय गुजरात में करीब, आपको मालूम है वहाँ लायन है, गिरनार है, एशियाटिक लायन है, मालूम है ना? है? तो करीब 300 के आसपास संख्या थी और लगातार घट रही थी। मैंने कहा इतनी बड़ी विरासत अगर ऐसे ही हुआ तो 50-100 साल में तो कोई बचेगा ही नहीं, तो क्या उपाय करें? तो मैंने सोचा कि सरकार सोचे कि वो लायन को बचा लेगी तो गलती है। अगर लायन को कोई बचाएगा तो ये गांव वाले ही बचाएंगे। तो हमने क्या किया, करीब 300 वन्य प्राणी मित्र बनाए। हमने पहली बार शायद 2007 में वहां की जो बेटियां थी उनको मैंने कहा, बेटे आप क्या मैदान में आ सकती हो, लायन के साथ रह सकती हो, आप लायन को बचा सकते हो? तो तैयार हो गए। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमने जो स्थानीय बेटियां थी उनको फॉरेस्ट गार्ड के लिए रखा। आप चीता मित्र हैं लेकिन सभी वन्य पशु के मित्र हैं, हर एक की देखभाल करेंगे, इसके करेंगे पक्का। अच्छा, आप में से मोबाइल फोन किसकी चीज है? देखिए, आप अपना एक हॉबी डेवलप कर सकते करेंगे, क्योंकि जब आपको जंगल में रहना है, आपको काम भी करना है, अच्छी फोटोग्राफी सीखना है और कभी कभी आपको पशु की ऐसी हरकत की फोटो आपके हाथ आ लग जाएगी जो आपके जीवन की बहुत बड़ी अनमोल विरासत है। आज आप बढ़िया से बढ़िया फोटो जो निकालेंगे तो मुझे भेज देंगे। चीते के ही निकालना जरूर नहीं है, वन्य पशु तो बहुत है यहाँ, करेंगे। अच्छा, सबसे पहली मुसीबत क्या आने वाली है? आप जैसे ये काम शुरू करोगे, सबसे मुसीबत पहली क्या? सबसे बड़ी समस्या नेता लोग करेंगे, मेरे जैसे। वो आप अभी बताया गया होगा कि थोड़े दिन तक चीता देखने के लिए आना नहीं है, उसको सेटल होने देना है, फिर वो बड़ी जगह पे जाएगा, वहां कुछ दिन सेटल होने देना है। लेकिन सब नेता लोग आ जाएंगे, नेता के रिश्तेदार आ जाएंगे, टीवी कैमरा वाला आ जाएंगे, क्योंकि वो उनको करना है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आता है ना, तो वो भी आ जाएंगे, आप पर दबाव डालेंगे। नहीं, ये सब अफसरों को दबाव डालेंगे। ये आपका काम है, किसी को घुसने मत दो। मैं भी आऊं तो मुझे भी घुसने मत दो। हाँ, मेरे नाम से कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए तो भी नहीं, जब तक उनका समय पूरा होगा उसके बाद घुसने देंगे। दुनिया में जिन लोगों को जो हमको पर्यावरण के भाषण देते हैं ना, उनको ये समझ नहीं होगा कि हमारा प्यार क्या है प्रकृति के प्रति, पशु के प्रति, हम किस प्रकार के जीवन जीने वाले हैं। शायद दुनिया में ऐसी घटना नहीं घटी है कि 130 करोड़ देशवासी आज चीता आने पर इस बात को अभी देखा तो नहीं उन्होंने, नाच रहे लोग, खुशियों से मना रहे। हर एक को लग रहा है कि जैसे
हमारे परिवार में कोई नया बहुत सालों के बाद संतान पैदा हुआ, ऐसा लग रहा है तो लग रहा है। ये भारत की प्रकृति प्रेम है। भारत का जो हृदय क्षेत्र है अपना मध्य प्रदेश है, सिरमौर है मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला विशेष है, सुख शांति और समृद्धि का कृषि सरसों का क्षेत्र है, चंबल की नहरों से पोषित श्योपुर जिला विशेष है। वाह वाह वाह, चलिए धन्यवाद भैया। चलिए ये चीता उसको संभालिए, लोगों को भी संभालिए। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। सरकार अपनी है, मुख्यमंत्री आपका है,